दोस्तों, मैं हूं जुनैद और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में एक्चुअली में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। यहां पर कुछ वैकेंसी निकली हैं जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर्स कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनकी ग्रेजुएशन इसी साल हुई है भैया वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन किस फील्ड से की है बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप अप्लाई कर सकते हो, लड़के हो अप्लाई कर सकते हो, लड़की हो अप्लाई कर सकते हो। पूरा वीडियो समझने की पूरी कोशिश करिएगा। कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। चलिए पहली चीज से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 पोस्ट बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा वीडियो शुरू करेंगे। देखिए पहली पोस्ट यहाँ पे डिजिटल सेल्स बैंकिंग, यानी कि वो जो 811 वाला अकाउंट है कॉल पे खोल दो भैया, पहला काम आपका ये है, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। दूसरा पॉइंट है ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर, आप ब्रांच के अंदर बैठ के काम कर रहे होंगे, कॉलिंग वगैरह का काम रहेगा ज्यादातर, इसके अलावा आप वर्चुअली भी काम कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट है यहाँ पे डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, जी हाँ अच्छा काम है, बहुत तगड़ी पोस्ट है अपने आप में। और फोर्थ है यहाँ पे ब्रांच बैंकिंग के अंदर, जी हाँ बहुत सारी पोस्ट भैया ब्रांच बैंकिंग के अंदर। अगर आपको नहीं जाना भैया फील्ड में, नहीं घूमना लोगों के बीच में जाके धूल मट्टी से बचना है, तो आप ब्रांच के अंदर बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन एक चीज और बता दूं आपको मैं, इन पोस्ट के अलावा भी कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अनेक पोस्ट हैं। आपको लगता है कि सर ये तो ठीक है हमें इन पे नहीं करना, तो इनके अलावा भी कोटक महिंद्रा बैंक ने बहुत सारी वैकेंसी निकाली है। ये तो वो थी जो मुझे पसंद आई है। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप सिर्फ सुन लो बात मेरी, मैं क्या कहने वाला हूं। बाकी आप अपनी मर्जी से भी जा सकते हो भैया, जरूरी नहीं इन पे जाओ, लेकिन ये मैंने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस किया है चीजों का, तो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब ये अच्छी पोस्ट है, बेस्ट है एक तरीके से। अब मैं आपको 4 चीजें बता रहा हूं इस वीडियो में। पहली है रिक्वायर्ड स्किल्स, ठीक है। दूसरा है एजुकेशन क्राइटेरिया। तीसरा यहाँ पे सैलरी जॉब रोल। और चौथा है यहाँ पे रिज्यूमे के साथ कैसे आप साइन अप करोगे, कैसे अपलोड करोगे, कैसे जॉब लोगे, यानी कि घूम फिर के बात करें अप्लाई प्रोसेस। पहले की बात करते हैं एजुकेशन एंड क्राइटेरिया। देखिए मैक्स टू मैक्स ग्रेजुएशन मांगी है एजुकेशन में कोटक महिंद्रा बैंक वालों ने। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमबीए कर रखा है, तो जॉब इजीली मिल जाएगी और रेप्यूटेशन आपकी A1 रहेगी, बढ़िया रहेगी, पहली चीज। दूसरी चीज और बता दूं भैया, फिलहाल यहां पर सर्टिफिकेट की नीड नहीं है अगर आप अप्लाई करते हो तो, लेकिन आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा तो होना जरूरी है। दूसरी चीज एक और सुन लो, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल का होना जरूरी है। साथ साथ अगर बात करें लोकेशन की तो भैया पैन इंडिया वैकेंसी है, और स्पेशली अगर आप दिल्ली से हो तो ये वैकेंसी आपके लिए बड़ी खास है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा एजुकेशन का। चलिए दूसरे की बात करते हैं स्किल्स। देखिए किसी भी बैंक के अंदर या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब लेने के लिए आपके पास कुछ स्किल्स आने जरूरी हैं, और वो जो स्पेसिफिक फील्ड है उससे रिलेटेड स्किल्स आना बहुत जरूरी है। जैसे बैंक है, बैंक के अंदर क्या काम होता है आज की तारीख में, ज्यादातर कॉलिंग का काम हो रहा है, ज्यादातर बात करने का काम हो रहा है, क्लाइंट को लोन वगैरह का काम हो रहा है, खाते आते तो खुल ही रहे हैं जैसे भी है, लेकिन इसके अलावा भी कहीं ना कहीं वर्चुअली आपको बात करने का काम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इंटरव्यू में भी आप बात ही करोगे, जाके एग्जामिनर को क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करोगे, तो आपको सबसे पहली स्किल की अगर हम बात करें तो वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, हिंदी, इंग्लिश, आल्सो आपकी लोकल लैंग्वेज भी। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है तो आप इजीली जॉब ले सकते हो। अगर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, अमेजिंग अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप हमारी बुक परचेज कर सकते हो। एक छोटा सा कोर्स 80 पेज का, उसे परचेज कर सकते हो। किताब है पूरी, लिख के हमने खुद ही दी है भैया। किताब की जो कीमत है वो बड़ी कम है, मात्र 49 रुपीज। एक बार जाओ, मजा ना आया पैसे वापस रिटर्न डाल देंगे, कोई मसला नहीं है, परचेज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी स्किल की बात करते हैं हम यहाँ पर, और वो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये स्किल्स मैं अपने पेट से नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की जो जॉब बांटने वाली वेबसाइट है उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि भैया ये स्किल्स एक्चुअली में चाहिए ही चाहिए। इनके अलावा अगर कुछ और भी सीखा है, पॉजिटिव पॉइंट रहेगा आपका, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना जरूरी है। तीसरी स्किल्स की बात करते हैं, कंप्लीट नॉलेज ऑफ केवाईसी। जी हाँ, आपको केवाईसी के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। आपने अपनी भी कराई होगी कभी ना कभी केवाईसी, तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता केवाईसी में क्या क्या मतलब है, तो गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, देख सकते हो। चौथी स्किल्स हमारे पास है नॉलेज ऑफ बैंक पॉलिसी। देखिए हर बैंक की कोई ना कोई पॉलिसी होती है, कुछ ना कुछ पॉलिसी होती है, तो भैया कोटक महिंद्रा बैंक की पॉलिसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड पॉलिसी क्या है, कैसी है, किसको सेल करना है, क्या सेल करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात क्लियर है, समझ में आ गई। लास्ट स्किल हमारे पास है सेल्स नॉलेज। आप जा रहे हो भैया कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, आपको डिजिटली सेल करना है, आपको वर्चुअली जाके सेल करना है, या आप ब्रांच के अंदर भी बैठ के सेल कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं सेल्स की नॉलेज होना चाहिए। सेल्स कैसे करते हैं, कैसे लीड जनरेट करते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बात करने वाला पॉइंट को कवर करना है तो कम्युनिकेशन स्किल्स मात्र 49 रुपीज परचेज कर लेना। अब तक दोस्तों हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। तीसरा है सैलरी। यहां पर जो सैलरी बताई है वो मिनिमम सैलरी बताई है, एज ए फ्रेशर के हिसाब से सैलरी बताई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सैलरी आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, ये बात बहुत क्लियर सी है। और ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा बोनसेस मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि भैया टारगेट बेस्ड जॉब होती है कहीं ना कहीं, तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। एचआर से बात करोगे पता भी चल जाएगा। ठीक है, अब सैलरी यहां पर इन्होंने जो बताई है वो बड़ी बेसिक सी बता दी भैया। 3 लाख रुपए पर एनएम के हिसाब से आपको सैलरी मिल जाएगी, यानी कि 1 साल में 3 लाख रुपए, जिसमें आपका पीएफ भी कटेगा, और भी चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसेंटिव भी मिलेगा, बोनसेस भी मिलेंगे, तो भैया घूम फिर के सैलरी थोड़ी अच्छी पड़ जाएगी। अगर आपको लगता है कि 3 लाख मतलब बेसिक सी सैलरी पड़ रही है, एमबीए करने का, फिर या बैचलर ऑफ आर्ट्स करने का, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स करने का, या हमने पीएचडी कर ली, इतना फायदा कुछ हो नहीं रहा, तो मैं आपको बता दूं ये विदाउट बोनसेस सैलरी है 3 लाख रुपए पर एनएम। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, तगड़े तरीके से चलते हो, तो भैया 3 लाख से ऊपर आपकी सैलरी इजीली पड़ जाएगी।
पॉइंट नंबर 3 था, समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास जॉब रोल। इन 3-4 पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं जिनमें जॉब रोल, जॉब डिस्क्रिप्शन, एग्जैक्ट सैलरी, काम क्या होता है, सब कुछ बता दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे देंगे, प्लीज वॉच। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट है हमारे पास, और ये इस वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान से सुनना, किसी भी चीज को मिस मत करना, रिपीट करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है, अगर आपको इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई करना है तो आपके पास एक बढ़िया प्रोफेशनल परफेक्ट रिज्यूमे होना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे पास रिज्यूमे है वो परफेक्ट है, मैं आपको बता दूं भैया, अगर आपने साइबर कैफे से बनवाया हुआ है 10-20 रुपए देके या अपने किसी दोस्त से बनवाया हुआ है फ्री में, वो रिज्यूमे परफेक्ट नहीं है। ठीक है जी, आप कहोगे ऐसा कैसे मान लें, ठीक है मत मानो। इस तरीके का अगर आपका रिज्यूमे है तो भी परफेक्ट नहीं है, इस तरीके का है तो भी परफेक्ट नहीं है। थोड़ा अच्छा बनाने की जरूरत है। आप खुद भी बना सकते हो अगर आप टैलेंटेड हो तो, या फिर आप जानते हो तो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें डिजाइनिंग की कहाँ नॉलेज, हमें क्या पता कैसे फॉन्ट कैसी प्रोफाइल, आप हमसे बनवा सकते हो। रिज्यूमे की जो कॉस्ट आएगी वो 199 रुपीज एज ए फ्रेशर। बहुत ही बढ़िया रिज्यूमे आपको बनाकर देंगे, और जहां तक मुझे लगता है मेरे रिज्यूमे से आपकी नौकरी लगने के चांसेस हो जाएंगे 50 to 80% तक बढ़ जाएंगे भैया चांसेस। तो एक बार ट्राई कर लेना। कीमत भी बहुत ही कम है, 199 रुपीज। बर्गर खाने जाओगे उससे ज्यादा उड़ा के आ जाओगे, लेकिन रिज्यूमे बनवा लो, 20,000 रुपए तनख्वाह की नौकरी मिल रही है आपको, तो सही है। अच्छा जी, ठीक है सर, रिज्यूमे आपसे बनवा लिया, अब हमारे पास रिज्यूमे भी आ गया। अब बताओ करना क्या है। तो देखो, एक छोटी सी ईमेल बना लो, परफेक्ट सी, नई सी। होगा क्या, रिज्यूमे मैंने आपको प्रोफेशनल दे दिया, ईमेल आपने परफेक्ट बना ली। आपको मैं इस सेम बैंक का, जिसका नाम कोटक महिंद्रा बैंक है, वैकेंसी जहां निकली है उसका लिंक दे दिया भैया मैंने आपको उठा के। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक करो, सिंपली आप लैंड हो जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल साइट पर, जहां से आपको बिल्कुल फ्री में जॉब मिलेगी। ठीक है, कोई पैसा किसी को नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब मिलेगी। ठीक है, मेरे रिज्यूमे के साथ और अपनी उस प्रोफेशनल ईमेल के साथ साइन अप करेंगे मोबाइल नंबर डाल के। साइन अप कैसे होगा, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दिया है, आप हमारे चैनल पे जाओगे मिल जाएगा। साइन अप करने के बाद आप इन 3-4 पोस्ट में अपनी प्रोफाइल को सेलेक्ट करके इन 3-4 पोस्ट के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करोगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये पोस्ट हटाओ, ब्रांच के अंदर बैठ के काम करना है, तो आप ब्रांच बैंकिंग सेलेक्ट करोगे, वहां पर अनलिमिटेड पोस्ट है, फटाफट से किसी एक पे अप्लाई करो। अगर आपका रिज्यूमे वाकई अच्छा है, हमसे बनवाया है, तो आपको मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 दिन लगेंगे भैया, कॉल आ जाएगी आपके पास इंटरव्यूअर की कि सर आपका इंटरव्यू है इस तारीख में और आ जाओ इंटरव्यू देने के लिए। फटाफट से इंटरव्यू देने जाओ। लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं, इंटरव्यू देने जाने से पहले उस कंपनी के बारे में, उस पोस्ट के बारे में, उस जॉब के बारे में वीडियो देख लेना हमारी, क्योंकि भैया अगर आप ऐसे जाते हो बिना होमवर्क करे तो रिजेक्ट हो जाओगे, हमारे रिज्यूमे का भी कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो भैया रिज्यूमे के साथ साथ जिस कंपनी में जा रहे हो उसके बारे में अच्छे से रीड कर लेना, क्वेश्चन आंसर देख लेना, वीडियोज ऑलरेडी बनी हुई है चैनल पर, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आज का ये वीडियो यहीं तक था, वैकेंसी की डिटेल यहीं तक थी। आज के इस वीडियो से आपने क्या सीखा, साथ ही साथ आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट्स में लिखिएगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के अंदर क्या कमी लगी प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, इंप्रूवमेंट कर लेंगे हम। और साथ ही साथ एक चीज और बहुत छोटी सी क्लियर कर दूं भैया, एक वीडियो के पीछे यार बहुत मेहनत लगती है, बहुत हार्ड वर्क लगता है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन। ठीक है, और इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हो अपने दोस्तों के साथ तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि वैल्यूएबल कंटेंट को शेयर करना आपका फर्ज है, क्योंकि भैया यूथ जो है हमारी उसको तो आप ही संभाल रहे हो। ठीक है, तो अच्छे वीडियोस को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर एक वीडियो से नहीं हो पाएगा और भी वीडियोस चाहिए, कमेंट्स में लिखो यार किस टॉपिक पे चाहिए, इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छी रिसर्च करके। साथ ही साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया भाई, करिए इसको सब्सक्राइब। अगर आपने अपने दोस्तों से नहीं करवाया तो करवाइए ना सब्सक्राइब भाई, क्यों नहीं करवा रहे हो आप लोग। साथ ही साथ इस वाले वीडियो में इतना ही, प्रवचन समाप्त हुए, धन्यवाद, खुदा हाफिज।